हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये फॉलो अप वीडियो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। इसके पहले मैंने बेसिक जो चीज़ें थी वो उसके बारे में बताई थी। तो आज जो इसके प्रिंसिपल्स हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, ऑसबर्न एंड गिबलर, इनकी एक पुस्तक आई थी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। तो उसमें इन्होंने 10 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जो कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से संबंधित है। इसके पहले मैंने 3 E's को भी एक्सप्लेन किया था। 3 E फॉर एलिफेंट, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो। 3 E's मतलब इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे इन तीनों चीज़ों पे बल दिया जाता है। सही है। अब उसके बाद में हम लोग इन प्रिंसिपल्स को समझते हैं। सबसे पहला है कस्टमर ड्राइवन गवर्नमेंट। मैंने जैसे पहले भी कहा है, ये जो है ये 80 के दशक के बातें हैं, है ना। 80-90 का जो दशक है उस समय पे आया है। ऑसबर्न गिबलर की जो बुक है वो 1991 में आई थी। काफ़ी फेमस बुक है, उसके बारे में कई बार नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें इन्होंने जो ये प्रिंसिपल्स दिए हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट है कस्टमर ड्राइवन गवर्नमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर जो बात होगी वो ये होगा, सरकार किस तरीके से कार्य करेगी। यहाँ सबसे पहले तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन सरकार एंड बिटवीन सिटीजन्स वो चेंज हो गया। ठीक है ना। वो चेंज किस तरह से हुआ है अब यहाँ पे समझिए। पहले क्या बात हो रही थी, सरकार है और साथ में सिटीजन्स हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे अब सिटीजन्स नहीं, यहाँ पे शब्द जो यूज हुआ है वो किस चीज का हुआ है, कस्टमर का हुआ है। अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, वो क्या बन गए हैं, वो ग्राहक बन गए हैं। ठीक है। तो कस्टमर ड्राइवन गवर्नमेंट हो गई है। कस्टमर को क्या चाहिए, सरकार को उस तरीके से काम करना पड़ेगा, राइट। कस्टमर की क्या प्रायोरिटीज है, क्या डिजायर्स हैं, क्या इच्छाएं हैं उनकी, उसके हिसाब से सरकार उनको सेवाएं को प्रदान करे। सबसे पहली बात। दूसरी चीज है एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट। जिस तरीके से मतलब प्रॉफिट की भी ऑफ कोर्स पब्लिक सेक्टर में बात होती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ज्यादातर आपने देखे होंगे, ज्यादातर क्या लॉस में चले जाते हैं। कारण क्या होता है, एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर में आप काफ़ी चीज़ों में देखेंगे कि उसके उनमें प्रॉफिट होता है, लेकिन अब जैसे CSR के थ्रू कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी होने लगी हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके पहले भी बहुत, जैसे अजीम प्रेम जी हैं, वो एक अपनी आय का बहुत बड़ा पोर्शन वो दान में देते हैं, है ना। लेकिन प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तभी तो दान में दे रहे हैं ना। जहाँ क्रक्स जो है बात का वो ये है। तो यहाँ पे जो सरकार है वो एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट, मतलब सरकार जो जिस तरीके से काम करेगी कि उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है ना। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसको क्या पैसा चाहिए, तो वो पैसा अर्न करने पे भी ध्यान देगी। क्योंकि वेलफेयर तभी हो सकता है, आप सिर्फ टैक्स कलेक्ट करके आप वेलफेयर नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद देखिए रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट। कोई भी सरकारी योजना चलाना मात्र, लोगों को, जनता को खुश करने मात्र से सरकार को एक कामयाब सरकार या अच्छी सरकार नहीं माना जा सकता है। वो जो योजना है वो किस तरीके से रिजल्ट दे रही है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की, यहाँ पे बात हो रही है परफॉर्मेंस की, कि उस योजना के द्वारा कितने लोगों को एक्चुअल में लाभ हुआ है। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है। बहुत सारी योजनाएं, जैसे राजीव गांधी विद्युतीकरण शुरू हुआ, ठीक है ना, काफी चला ये, लेकिन क्या वो धरातल तक पहुंचा, उसको समझने की जरूरत है। लाइट, आप ये देखिए, बहुत सारी चीजें, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों का डेवलप हो रहा है। और हम लोग 40 के दशक में हम लोग आजाद हो गए थे। ठीक है। 52 में सरकार का फॉर्मेशन हो गया, काम कर रही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे नाली और खड़ंजे और क्या बोलते हैं नल और ये काली जो सड़क है ये अब बन रही हैं, राइट। तो कोई भी योजना मात्र इस वजह से ना चलाई जाए कि हमें चलानी है, उसका परफॉर्मेंस है ना, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट इज मिशन ड्राइवन गवर्नमेंट। मिशन ड्राइवन गवर्नमेंट मतलब एक तरह से गोल सेटिंग। आपको 5 साल में ये चीज़ कर लेनी है, 10 साल में आपको ये चीज़ कर लेनी है। सरकार सिर्फ इस वजह से ना करे कि हमने झूठे वादे कर दिए, उसके बेसिस पे हम लोग सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद हमने 5 साल भोगा अच्छी तरह से वो, और उसके बाद फिर हमने कुछ और लॉलीपॉप्स पकड़ा दी जनता को और फिर हम वापस सत्ता में आ गए। नहीं, यहाँ पे क्या, सरकार को एक गोल लेके चलना पड़ेगा और जो गोल लिया है उसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि क्या अब सिटीजन्स जो है वो अवेयर हो गए और नाउ दे हैव बिकम कस्टमर्स।
ठीक है, ग्राहक होता है ना, जागो ग्राहक जागो। आप उस दुकान पे जाके सामान लेना पसंद करते हो, देखिए आप उस दुकान पे जाके सामान लेना पसंद करते हो जो आपको अच्छी चीज दे, कम पैसों में दे, मतलब ऑफ कोर्स ये ना हो फ्री में पकड़ा दे, ठीक है ना, उसके साथ में आपको चाय पानी भी पिला दे, पानी तो पिलाई दे कम से कम, ठीक है ना। अगर अच्छी दुकान पे और पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे चाय या ठंडा वगैरह भी कुछ पीने को मिलेगा, ठीक है, और साथ में आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दे, ठीक है। अब क्या सरकार यहाँ पे इसी तरीके से दुकान है ये, जो अच्छी सर्विस देगा वही सत्ता के अंदर आएगा और आपको रिजल्ट भी। और अगर उस दुकान से आपने कोई चीज खरीदी है और वो अच्छी नहीं निकली है तो आप दोबारा से उस दुकान पे नहीं जाओगे। सेम यहाँ पे ये है, आप सिर्फ किसी का फोटो दिखा के या फिर किसी एक लाइनेज की वजह से सत्ता में नहीं आ सकते हो, आपको प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एंटिसिपेटरी गवर्नमेंट। एंटिसिपेटरी होता है ना, कई बार सुना होगा एंटिसिपेटरी, जैसे पहले से पहले किसी चीज को भाप लेना। तो पहले से पहले मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सरकार इस तरीके से काम करे कि मतलब जैसे क्या है, ये एक पूरा ग्लोबलाइजेशन, क्या ग्लोबलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण को, एक ग्लोबल विलेज, ये दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन गई है, ठीक है। ये एक दूसरे तरीके का कंसेप्ट है, जैसे हम लोगों का एक कंसेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, लेकिन वो क्या वो बहुत ज्यादा वैल्यू ओरिएंटेड कंसेप्ट है। खैर, तो हम लोग क्योंकि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको समझते हैं। एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट मतलब हम लोग पहले से चीजों को आंकलन करें कि अगर ऐसा है सिचुएशन तो ऐसा होगा जाके, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया और उसके बाद फिर क्या हुआ, आप ये देखिए कि वो धीरे धीरे करके वहाँ से 1991 में एक मास एक्सोडस हुआ हिंदूज का, और उसके बाद वहाँ पे किस तरीके से फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ 80 के दशक में बढ़ती चली गई और 90 के दशक में, और उसके बाद मतलब एक तरह से एक कैंसर की तरह वो चीज़ बन गई, ठीक है। वो चीज़ जब सोची गई उसका परिणाम इस तरीके से निकला, राइट। तो हमको मतलब सरकार को इस तरीके से कार्य करना कि भाई ऐसा कोई काम होगा तो वो इस तरीके से हो जाएगी फिर उसकी चीज, तो पहले से पहले उस चीज के बारे में सोच के चलना। जैसे दुनिया जो है मंगल मिशन हम लोगों ने भी उसको करा, चंद्रयान हम लोग भी वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले से पहले बहुत, जैसे सोलर, अभी मोदी जी का क्या है कि एक बहुत बड़ा उनका एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, मतलब जैसे क्योंकि जो हमारे जो ये कोल और पेट्रोलियम है ये लिमिटेड है, ठीक है, तो हम लोगों को ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा बल देना पड़ेगा जो कि एक तरह से पोल्यूशन फ्री हो और जिसके यूज़ से मतलब लोगों को लाभ पहुंचे और मतलब सस्टेनेबल हो वो, ठीक है ना। तो सोलर जो है, सोलर एनर्जी, उसके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा बल है और मतलब काफ़ी बढ़ावा दिया है, और मतलब एक तरह से इंडिया इज़ ए ग्लोबल लीडर है ना इन दिस टाइप ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी में, ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। दिस इज एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट, पहले उस चीज़ के बारे में सोच के चलना, ठीक है ना, जिससे कि आगे आने वाला समय किस तरीके से होगा उसके हिसाब से आज चीज़ों को हम लोग प्लान करके चले। फिर है डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट मतलब एक तरह से विकेंद्रीकरण। कोई भी नीति जो बन रही है, जैसे क्लास में क्या होता है, क्लास में जैसे टेस्ट, फॉर एग्जांपल जैसे टेस्ट लेना है मैम को, है ना, तो क्या वो टीचर से जैसे टीचर है तो वो बच्चों से पूछती है, भाई आप लोग मंडे को या ट्यूसडे को एक बार आपने सलाह कर ली, भाई बताओ टेस्ट कब लेने को तैयार हो। एक टॉपिक आज करा और आपने कल टेस्ट ले लिया एकदम से, है ना, तो बच्चे क्या है फिर उससे एकदम से भाई नहीं आज तैयारी नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप पार्टिसिपेशन करके उनसे पूछ के उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या है उनको सॉल्व करो, उसके बाद टेस्ट लो, तो वो भी अच्छे होंगे और उनकी क्या नाम है उनका मार्क्स भी अच्छे आएंगे और उनके कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। सेम चीज़ यहाँ पे डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइज का मतलब आप ऊपर बैठ के एसी कमरों में बैठ के ये ना बताएं कि क्या नाम है ओजोन जो है ओजोन डिप्लीशन चल रहा है, ठीक है ना। आप जाके वहाँ पे देखो भी ना किस वजह से सारी एसी में बैठे और आप ओजोन डिप्लीशन की बात कर रहे हो, मतलब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है, ठीक है। आप जाके पहले देखिए, समझिए, लोगों के बीच जाइए और उनसे समझिए कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं। उनको मत आप ऊपर से भेजिए, है ना, जाके जनता के बीच में उनकी समस्याएं क्या हैं, ठीक है ना, वो जाके समझनी चाहिए और उसके हिसाब से फिर नीतियों का निर्माण करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या पार्टिसिपेशन है इसके अंदर, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। और डिसीजन मेकिंग जो लोगों की है, जो डिसीजन मेकिंग है लोगों की, उसको समझना और उसके हिसाब से उसमें और कुछ अपग्रेडेशन करके फिर नीतियों को लागू करना। फिर है कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट। एक्चुअली क्योंकि ये क्या है, जैसे आप
शैम्पू कोई खरीदते हो, ठीक है ना, एक शैम्पू खरीदा, आपके पास तमाम तरीके के शैम्पू हैं, ठीक है ना। आप मोबाइल आप ये ले लीजिए, कोई भी आप मोबाइल आप उसके हिसाब से फिर जब आप कोई कनेक्शन लेते हैं, कोई सिम लेते हैं, तो उसमें आपको कितना फ़ायदा, और आप देख के हर चीज़ को तब आप खरीदते हो, ठीक है ना। तो कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट का मतलब है कि सरकार बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करे, एक अच्छा करने की कोशिश कर रही है, तो उसके बाद आप ये देखें अगली सरकार जो आएगी या अगली जब इलेक्शंस होंगे तो वो और किन चीज़ों को अच्छे से कर सकती है, तो हम उसको वोट देंगे, राइट। तो दिस इज द कंसेप्ट, मतलब कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट मतलब एक सरकार इस तरीके से काम करे कि जिससे कि जनता को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पहुंचे और देश आगे बढ़े। फिर आता है मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, सरकार जो है मार्केट के हिसाब से काम करे, मार्केट के हिसाब से चले। मतलब देखिए इस तरीके से है कि सरकार जो है ना वो मार्केट का मतलब यहाँ पे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाना है, जैसे कि अभी पेट्रोल के जो दाम है बहुत बढ़ गए, ठीक है, उसके बाद महंगाई बढ़ रही है, ये एक मुद्दा है, सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है, कुछ पेट्रोल के जो दाम है वो कम भी किए हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के मतलब मार्केट में किस तरीके की चीज़ें चल रही है, और उसके हिसाब से जैसे लास्ट ईयर पूरा कोविड का गया है, तो सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को, जैसे उस समय पे महंगाई नहीं आई लेकिन अब वो चीज़ें फेस कर रहे हैं हम लोग। लास्ट ईयर लोगों को घर पे बैठ के खाना पहुंचाया है ना, मतलब जैसे दाल और ये सारी की सारी चीज़ें राशन की दुकानों से ये सब चीज़ें दी गई लोगों को, ठीक है ना। तो मार्केट में किस तरीके से मार्केट के हिसाब से चीज़ों को सर्विसेज को प्रोवाइड करना। फिर एक कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट, कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर जाति या रिलीजन के आधार पे सरकार चीज़ों चल रही है, नहीं नहीं, इसका मतलब ये होता है कि जो जनता है, समाज जो है, वो अपना एक तरीके से उसके प्रति जुड़ाव महसूस कर सके कि सरकार जो है वो हमारी है, हमारी ये इच्छाएं हैं और सरकार उनको पूर्ति कर रही है, राइट। ये ना हो कि एक 1971 में एक इलेक्शन हुआ, गरीबी हटाओ, एंड देन फिर गरीबी हटाओ, एंड देन गरीबी हटाओ, एंड देन गरीबी हटाओ, और गरीबी आज तक भी हटी नहीं है। ये क्या है, ये है फर्जी नारे, फर्जी बातें, ठीक है। तो मतलब हम जो है सरकार के साथ ऐसा ना हो कि हम सिर्फ उसको वोट इस वजह से दे रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एक लाइनेज है या फिर पर्टिकुलर उसका ये है, तो ये जो एक तरह से जो नेपोटिज्म वाली बात, वो वाली मतलब वो वाली वैल्यू वाली वो वाली फीलिंग नहीं, वो वैल्यू एक तरीके से अलग तरीका है वो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये कि ये सरकार जो हम चाहते हैं, जैसे आप अपने पेरेंट्स से को प्यार करते हो, पसंद करते हो, क्योंकि वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो और आपको गलत और सही का रास्ता बताते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे यही बात है, ठीक है ना। मतलब कि सरकार इस तरीके से कार्य करे कि जो समाज है वो उसके प्रति जुड़ाव महसूस कर सके और जो उसकी इच्छाएं हैं वो सरकार पूर्ति करे उन सब चीजों की, समझ रहे ना, उस तरीके से। तो ये हो गया कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट। एंड लास्ट इज कैटालिटिक गवर्नमेंट। देखिए ये बड़ा मजेदार है कैटालिटिक गवर्नमेंट, क्योंकि यहीं से कस्टमर वर्ड आएगा निकल के। कैटालिटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है जैसे जब से आप लोग केमिस्ट्री वगैरह के अंदर जैसे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो उसमें ना कैटालिटिक होता है, वो उसका खुद का कोई रोल नहीं होता है, वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट अच्छा करवाने के लिए उस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो कैटालिटिक गवर्नमेंट का यह है कि सरकार जो है खुद से सर्विस ना प्रोवाइड करे, सरकार सर्विस प्रोवाइड करवाए, ठीक है। जैसे टेंडर मंगा लिए, उसके बाद ठीक है देखें किस तरीके से भाई कौन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किस तरीके से कौन ज़्यादा अच्छी तरीके से ये रोड बना सकता है, आप रोड को बनाइए, ठीक है ना। सरकार का क्या काम है, सरकार के और पॉलिसी मेकिंग इज द मेन जॉब ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। और उसके बाद वो पॉलिसी किस तरीके से इंप्लीमेंट सरकार करवा रही है, वहां पे वो पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वहां पे वो प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करे, ठीक है। और उसके हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी चीजें सरकार लोगों को दे। कैटालिटिक मतलब गिवर, गाइडेंस, डायरेक्शन, नीति निर्माण सरकार का होगा। रेगुलेटरी जो बॉडी होगी वो गवर्नमेंट होगी, और उसके बाद जो कार्य किया जाएगा वो कार्य सरकार करवाएगी प्राइवेट सेक्टर से या प्राइवेट लोगों से, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या किसी भी तरीके से, ठीक है ना। और वो कम समय के अंदर अच्छी से अच्छी चीज़ें हो जाएं, होने के बाद जनता उसका उस समय पे बहुत अच्छा उसका एक तरीके से एंजॉय कर सके, और अच्छे से उनका जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव हो सके। सो ये था 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑसबर्न एंड गीबलर, जिसके इर्द गिर्द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट घूमता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।